उस दिन पूरे शहर में डर और सन्नाटा था। जेल के बाहर हजारों लोग खड़े थे क्योंकि सुबह एक आदमी को फांसी दी जाने वाली थी। लोग उसे खूंखार अपराधी मान चुके थे। कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। जेल के अंदर वह आदमी कांपते हुए बार बार एक ही बात बोल रहा था, मैं बेगुनाह हूं, मैंने किसी का खून नहीं किया। लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। अंग्रेज जज ने फैसला सुना दिया था और अब बस कुछ ही मिनट बाकी थे। तभी जेल के बड़े दरवाजे पर अचानक हलचल हुई। एक गाड़ी तेजी से आकर रुकी। सभी लोग देखने लगे कि आखिर कौन आया है। तभी सफेद कोट, हाथ में फाइल और चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंदर आते हैं। उन्हें देखकर वहां खड़े अफसर भी चौंक जाते हैं। जेलर तुरंत उनके पास आता है और कहता है, डॉक्टर साहब, अब बहुत देर हो चुकी है, फांसी बस शुरू होने वाली है। लेकिन बाबा साहब शांत आवाज में कहते हैं, जब तक सच सामने ना आ जाए तब तक कोई देर नहीं होती। लड़ाई उनकी बात सुनकर वहां खामोशी छा जाती है। बाबा साहब सीधे उस आदमी के पास जाते हैं। वह रोते हुए उनके पैरों में गिर जाता है और कहता है, साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बचा लीजिए। बाबा साहब उसकी आंखों में देखते हैं और कहते हैं, अगर तुम सच बोल रहे हो तो आज कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। फिर वह सीधे अदालत की तरफ बढ़ते हैं। अंग्रेज जज गुस्से में पूछता है, अब यहां आने का क्या मतलब है? फैसला हो चुका है। वो तब बाबा साहब अपनी फाइल खोलते हैं और कहते हैं, फैसला जरूर हुआ है लेकिन इंसाफ नहीं। पूरा कमरा शांत हो जाता है। बाबा साहब सबके सामने एक छोटा सा कागज रखते हैं। वह कागज उस रात की पुलिस रिपोर्ट थी जिसे किसी ने ध्यान से देखा ही नहीं था। बाबा साहब कहते हैं, जिस समय खून हुआ बताया जा रहा है उस समय यह आदमी गांव से 20 किलोमीटर दूर था। जज हंसते हुए कहता है, तुम्हारे पास इसका सबूत क्या है? तभी बाबा साहब दूसरा कागज निकालते हैं। उसमें गांव के सरकारी डॉक्टर की मुहर लगी होती है। बाबा साहब कहते हैं, जिस रात हत्या हुई उसी रात यह आदमी अस्पताल में भर्ती था, इसका इलाज चल रहा था। और यह सुनते ही पूरे कमरे में हलचल मच जाती है। पुलिस अफसरों के चेहरे उतर जाते हैं। लेकिन बाबा साहब यहीं नहीं रुकते। वह धीरे से कहते हैं, सबसे बड़ी गलती अभी बाकी है। फिर वह अदालत की मेज पर रखी केस फाइल उठाते हैं और कहते हैं, जिस कानून के तहत इसे फांसी दी जा रही है वह कानून हत्या के 2 महीने बाद लागू हुआ था। यह सुनते ही पूरा कमरा हिल जाता है। जज की आंखें फैल जाती हैं। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। बाबा साहब जोर से कहते हैं, कानून बाद में बना और सजा पहले दे दी गई? यह इंसाफ नहीं, मजाक है। अब अदालत में बैठे हर इंसान को समझ आ चुका था कि बहुत बड़ी गलती हुई है। जेलर के हाथ कांपने लगते हैं। फांसी रोक दी जाती है। लेकिन तभी बाबा साहब की नजर एक आदमी पर पड़ती है जो पीछे खड़ा घबराकर पसीना पोंछ रहा था। बाबा साहब उसे देखते हुए कहते हैं, असली अपराधी अभी भी यहीं मौजूद है। यह सुनते ही पूरा कमरा सन्न रह जाता है और वहीं खत्म होता है पहला भाग। दूसरे दिन अदालत लोगों से भरी हुई थी। हर किसी के मन में एक ही सवाल था कि आखिर असली अपराधी कौन है। बाहर हजारों लोग खड़े थे और अंदर ऐसा सन्नाटा था कि किसी की सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। अंग्रेज जज भी अब पहले जैसा घमंड नहीं दिखा पा रहा था, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कल जो सबूत दिखाए थे उन्होंने पूरे केस को हिला दिया था। तभी अदालत का दरवाजा खुलता है और बाबा साहेब अंदर आते हैं। उनके हाथ में वही पुरानी फाइल थी, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर और ज्यादा सख्ती थी। उन्होंने आते ही कहा, आज फैसला नहीं सच होगा। यह सुनकर पूरा कमरा शांत हो गया। जिस आदमी को फांसी होने वाली थी वह एक कोने में बैठा कांप रहा था। उसकी आंखों में डर भी था और उम्मीद भी। बाबा साहेब धीरे धीरे अदालत के बीच पहुंचे और बोले, कल मैंने साबित किया था कि यह आदमी बेगुनाह है, लेकिन आज मैं साबित करूंगा कि असली अपराधी कौन है। फिर उन्होंने पुलिस अफसर की तरफ देखा और पूछा, हत्या वाली रात सबसे पहले मौके पर कौन पहुंचा था? अफसर बोला, गांव का मुखिया। बाबा साहेब मुस्कुराए और बोले, यही से खेल शुरू होता है। सब लोग हैरानी से देखने लगे। फिर बाबा साहेब ने गांव के मुखिया को सामने बुलाया। वह आदमी बहुत घबराया हुआ था। उसके हाथ कांप रहे थे। बाबा साहेब ने उससे पूछा, जब तुम मौके पर पहुंचे थे तब लाश किस हालत में थी? फिर ये मुखिया बोला, लाश जमीन पर थी और उसके पास खून फैला था। ये बाबा साहेब ने तुरंत पूछा, और हथियार? फिर मुखिया बोला, चाकू वही पड़ा था। जब बाबा साहेब ने जोर से कहा, झूठ, और पूरा कमरा चौंक गया। जज ने पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो डॉक्टर अंबेडकर? दिन तब बाबा साहेब ने अपनी फाइल से एक फोटो निकाली। वह फोटो हत्या वाली रात की थी। बाबा साहेब बोले, इस फोटो में वहां कोई चाकू नहीं था। चाकू बाद में रखा गया।
यह सुनते ही पुलिस अफसर के चेहरे का रंग उड़ गया। बाबा साहेब बोले, मतलब साफ है किसी ने सबूतों से छेड़छाड़ की। अब अदालत में बैठे लोग आपस में बातें करने लगे। माहौल गर्म हो चुका था। तभी बाबा साहेब ने दूसरा सवाल पूछा, हत्या किस वजह से हुई? पुलिस अफसर बोला, जमीन के झगड़े में। बाबा साहेब ने फिर पूछा, तो जमीन किसके नाम होने वाली थी? यह सवाल सुनते ही मुखिया चुप हो गया। उसके माथे पर पसीना आ गया। बाबा साहेब ने जोर से कहा, सच बताओ। नहीं, तब पता चला कि अगर वह आदमी मर जाता तो पूरी जमीन मुखिया के नाम हो जाती। पूरा कमरा दंग रह गया। लेकिन अभी सबसे बड़ा राज बाकी था। बाबा साहेब ने अपनी जेब से एक छोटी सी घड़ी निकाली। उन्होंने कहा, यह घड़ी मृत आदमी के हाथ में मिली थी और इसी ने पूरा सच बताया। सब लोग हैरानी से घड़ी देखने लगे। बाबा साहेब बोले, इस घड़ी का शीशा हत्या के समय टूटा था और इसकी सुई रात के ठीक 9 बजे तो सीधी बजे पर रुकी हुई थी। फिर उन्होंने अदालत में खड़े आरोपी की तरफ इशारा किया और बोले, लेकिन उस समय यह आदमी अस्पताल में था। अब सब समझ चुके थे कि उसे फंसाया गया था। तभी बाबा साहेब ने जोर से कहा, असली अपराधी वह है जिसने पुलिस को झूठी कहानी दी। और यह सुनते ही मुखिया अचानक भागने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। अब उसका डर साफ दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद वह रोने लगा और चिल्लाकर बोला, हाँ, मैंने ही खून किया था। पूरा कमरा सन्न रह गया। उसने बताया कि जमीन पाने के लालच में उसने अपने ही साथी की हत्या की और फिर बेगुनाह आदमी को फंसा दिया। पुलिस अफसर भी उसके साथ मिला हुआ था, इसलिए सारे सबूत बदल दिए गए थे। यह सुनते ही जज गुस्से से कांपने लगा। उसने तुरंत दोनों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। जिस आदमी को फांसी होने वाली थी वह रोते हुए बाबा साहेब के पैरों में गिर गया। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वह बार बार कह रहा था, अगर आप नहीं आते तो आज मैं मर जाता। बाबा साहेब ने उसे उठाया और कहा, याद रखो, कानून का काम सजा देना नहीं, इंसाफ देना है। अदालत में बैठे लोग तालियां बजाने लगे। बाहर खड़ी भीड़ भी बाबा साहेब के नाम के नारे लगाने लगी। उस दिन हर किसी ने अपनी आंखों से देखा कि एक सच्चा इंसान और सच्चा कानून किसी बेगुनाह की जान बचा सकता है। लेकिन जाते जाते बाबा साहेब एक बात बोल गए जिसने वहां मौजूद हर इंसान को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा, सबसे खतरनाक अपराधी वह नहीं जो हत्या करता है, सबसे खतरनाक वह है जो झूठ को सच बनाकर अदालत तक पहुंचा देता है। और यह सुनकर पूरा कमरा फिर से खामोश हो गया। अगर आपको भी लगता है कि इंसाफ सिर्फ कानून से नहीं सच से मिलता है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि बाबा साहेब ने हमें सिर्फ संविधान नहीं दिया, सच के लिए लड़ना भी सिखाया। और याद रखिए, जब तक सच जिंदा है तब तक किसी बेगुनाह को हराया नहीं जा सकता। ऐसी ही दमदार और छुपी हुई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और ऐसे सच के साथ जिसने इतिहास हिला दिया था। जय भीम, जय संविधान।